अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यूब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कंटेंट देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले कंटेंट देखते हैं आपका सिलेबस क्या है। पीए फर्स्ट में आपका सिलेबस जो था, आपका जो टेस्ट हुआ था उसमें एक चैप्टर आया था। अब जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा उसमें 4 चैप्टर आएंगे। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, यानी ये SA1 का हाफ ईयरली का सिलेबस हो गया। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आएंगे। पार्ट नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पार्ट नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर हम फर्स्ट पूरा पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 अब पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 में। पेज नंबर 14 ओपन करिए इसके लिए। पेज नंबर 14, विंडोज़ 7। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? विंडोज़ 7। यहाँ पर पार्ट 2 लिख लीजिए क्योंकि हमारा पार्ट 2 में है ये चैप्टर। यहाँ पर डेट लिख दिएगा उस दिन की जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। उस दिन की क्या करनी है? हमें यहाँ पर डेट लिखनी है। Hi kids, in this lesson I will teach you what a Windows 7 is and how it functions with the help of its various benefiting characteristic। ये करें व्हाट इज़, हम ये बताएंगे कि Windows 7 है क्या और उसके फंक्शन क्या क्या हैं, कैसे कैसे उसके फंक्शन काम करते हैं। कुछ उसके वेरियस बेनिफिटिंग, उसके कुछ फ़ायदे बताएंगे। उसके Windows 7 के क्या क्या हमारे फ़ायदेमंद कैरेक्टर हैं कुछ। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव रीड अबाउट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। पिछली क्लास में आपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होता क्या है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ अ स्पेसिफिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये क्या है? एक स्पेसिफिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इट स्टार्ट योर कंप्यूटर, ये आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। इट ऑल्सो असिस्ट अस टू यूज़ अदर प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर, और ये हमारे जो बाकी प्रोग्राम हैं कंप्यूटर पे, हम जो सारे बाकी प्रोग्राम चलाते हैं वो सब भी इसी की मदद से चला पाते हैं हम, ठीक है। उसमें भी इसी का हाथ होता है। इट कैन परफॉर्म अ नंबर ऑफ टास्क, और ये मतलब विंडोज़ 7 ये जो माइक्रोसॉफ्ट हमारा प्रोग्राम, ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है, ये क्या है? इट कैन परफॉर्म नंबर ऑफ टास्क, ये नंबर ऑफ टास्क भी परफॉर्म कर सकता है, अलग अलग काम भी परफॉर्म कर सकता है। MS विंडो इज़ नोन एज द मोस्ट पॉपुलर यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर ये 2 बार नोन एज कर दिया। MS विंडो इज़ नोन एज, ये गलत है, ठीक है, 2 बार आ गया है। इज़ नोन एज द मोस्ट पॉपुलर यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। जो MS विंडोज़ है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? MS विंडोज़, ठीक है। इट रन्स ओवर अवर कंप्यूटर, ये हमारे कंप्यूटर को चलाता है। इट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इट इज़ ईजी एंड सिंपल टू यूज़, और इससे क्या फ़ायदा है? ये बहुत आसान है और ईजी है यूज़ करना इसका। इट इज़ ईजी एंड सिंपल टू यूज़, मतलब ये आसान होता है, इसे यूज़ करना बहुत ईजी होता है और सिंपल होता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 7 हैज़ वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 7 के पास कई ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। इट्स पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज मेंशन बिलो, इसके कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम दिए हैं। पहला कौन सा है? MS विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक OS, ठीक है। ये सारे इसके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नीचे आइए, नीचे यहाँ पर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो सबसे ज़्यादा इसमें हमारा कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है। MS विंडोज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इट इज़ यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे, और आज के ज़माने में पूरे दुनिया में यूज़ हो रहा है। इट इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ MS विंडोज़ हमारा GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ सो बिकॉज देयर ग्राफिक्स आर यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, और इसे क्यों कहा जाता है GUI? क्योंकि ये जो है इसके ग्राफिक्स ही हमें, मतलब इसके ग्राफिक्स ही यूज़ होते हैं टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, कि हम कंप्यूटर के साथ बात कर पाएँ। वी कैन परफॉर्म वेरियस टास्क जस्ट बाई क्लिकिंग, और हम अलग अलग डिफरेंट टास्क इस पर कर सकते हैं खाली एक क्लिक करके ही, खाली। दैट्स वाई इट इज़ सेड टू बी मेन फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, इसीलिए इतना इजी है यूज़ करना, खाली क्लिक करके ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये करें, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? मैन फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, ठीक है। इंसानों का दोस्त वाला मतलब इंसानों का फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। देयर आर सेवरल वर्जन ऑफ विंडोज़ लाइक, अब विंडोज़ के भी काफ़ी वर्जन हैं, जैसे कि विंडोज़ 98, 2000, XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7 एक्सेट्रा, ये सारे इसके वर्जन हैं, ठीक है।
इट्स लेटेस्ट वर्जन इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 8, और इसका जो विंडोज़ 7 के बाद लेटेस्ट वर्जन आया था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 8, अब तो विंडोज़ 10 भी आ गए हैं, तो हमारे लेटेस्ट में तो 10 वैन चल रहे हैं, ठीक है। मगर जब ये बुक विंडोज़ 7 की बात कर रहे हैं तो विंडोज़ 7 के बाद तो लेटेस्ट जो होगा हमारा कौन सा है, विंडोज़ 8। जब विंडोज़ 7 आया था तो उसका अगला जो लेटेस्ट आया था वो कौन सा, विंडोज़ 8 था, ठीक है, इस चैप्टर के हिसाब से। अब यहाँ पर विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7 ये हमारे दिए हैं कुछ कि ऐसा दिखता है विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सपी ऐसा दिखता है, विंडोज़ 7 ऐसा दिखता है। अब तो हम विंडोज़ 10 वैन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, विंडोज़ 7 एंड इट्स फीचर। अब विंडोज़ 7 और उसके फीचर के बारे में बात करेंगे। द न्यू फीचर ऑफ विंडोज़ 7 विंडोज़ आर एज फॉलोज। अब विंडोज़ के जो न्यू फीचर हैं, नए नए फीचर्स हैं, वो क्या हैं, आर एस फॉलोइंग। पहला क्या है, न्यू सिंप्लीफाइड विजुअल डिज़ाइन। इसका नया और सबसे सिंपल विजुअल डिज़ाइन है, ठीक है। इसका डिज़ाइन बहुत सिंपल और ईजी है। द क्लीन सिंपल डिज़ाइन ऑफ विंडोज 7 कीप्स द कैरेक्टरिस्टिक वी यूज़ मोस्ट ऑफन अप फ्रंट एंड सेंटर सो वी मे गेट देम इंस्टेंटली। मतलब जो इसका सिंपल और क्लीन डिज़ाइन है, इससे जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ईजिली सामने ही नज़र आते हैं, और हमें जो भी कोई भी हमें जैसे मतलब जिस पर भी काम करना है हमें इंस्टेंटली सामने ही मिल जाएंगे वो। विंडोज़ मीडिया प्लेयर। इसमें विंडोज़ मीडिया प्लेयर में क्या नया है, इट इज़ एन ईजी एंड सिंगल टू यूज़ एप्लीकेशन टू प्ले DVDs। इट्स ऑर्गेनाइजेज म्यूजिक 1 CDs। इट कैन डू मोर ऑल्सो। ये कह रहे हैं इसमें विंडोज़ मीडिया प्लेयर आया, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एंड सिंगल टू यूज़ एप्लीकेशन टू प्ले DVD, और अकेले ही हम इस पर DVD चला सकते हैं। इट ऑर्गेनाइज म्यूज़िक, हम इस पर म्यूज़िक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, CD बंद कर सकते हैं। इट कैन डू मोर ऑल्सो, और हम इस पर क्या कर सकते हैं, बहुत से और भी काम कर सकते हैं। CD बंद करना मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से CD बंद करना, और मतलब CD से रिलेटेड इसमें काम बताता हूँ मैं क्या होता है। जैसे कि हम अपने कंप्यूटर में CD से चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, और कंप्यूटर से CD में भेज सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें ही एक बर्निंग का ही प्रोसेस होता है। विंडोज़ मूवी मेकर। विंडोज़ मूवी मेकर में एक प्रोसेस क्या है, मतलब ये सारे इसके नए फंक्शंस आए हैं जो इसके सारे नए फीचर्स हैं। इट कैन कैप्चर, ऑर्गेनाइज, एडिट एंड शेयर मूवीज़ ऑन आवर कंप्यूटर। इसमें क्या है, विंडोज़ मूवी मेकर में हम इसमें कैप्चर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और अपनी मूवीज़ को अपने कंप्यूटर पे हम मूवीज़ को शेयर कर सकते हैं। वेदर वी हैव मेड देम विद एन एनालॉग और डिजिटल वीडियो कैमरा। चाहे हमने उससे एनालॉग कैमरा से बनाया हो या उसे डिजिटल कैमरा से वीडियो बनाई हो, हम उसे शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। किसकी मदद से, विंडोज़ मूवी मेकर की मदद से। माई पिक्चर्स क्या है, अब इट कैन प्रीव्यू, ऑर्गेनाइज डिजिटल फोटोज़। इट कैन ऑर्डर, प्रिंट, ऑल्सो व्यू वेब सर्विस। इसमें क्या कर सकते हैं, हम जो है प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डिजिटल फोटोज़ को, ठीक है। और इट कैन ऑर्डर प्रिंट्स, और ये हम इसमें प्रिंट्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑल्सो विया वेब सर्विसेज के मदद से। इंटरनेट एक्सप्लोरर 8। इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 क्या है, इट इनकॉर्पोरेट्स बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स टू सिंप्लीफाई वेब ब्राउजिंग वर्क। मतलब इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 जो सिस्टम है, इसमें क्या है, मतलब ये जो फंक्शन है, फीचर है, ये इसमें क्या है, हम ईजिली इट इनकॉर्पोरेट बेटर कैरेक्टरिस्टिक टू सिंप्लीफाई वेब ब्राउजिंग वर्क। मतलब इसमें ये काम हुआ, जो हम वेब ब्राउजिंग वर्क है, जैसे कि हम इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हैं तो वो सिंप्लीफाई हो गया, आसान हो गया इस पर काम करना, ठीक है। इट कैन इंक्रीज ऑथेंटिसिटी एंड इट्स एसेस टू इन कीपिंग आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट। और ये ऑथेंटिसिटी को बढ़ाता है और हमारे पर्सनल चीज़ों को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखता है, कोई उसे देख नहीं सकता। सिस्टम रिस्टोर में क्या है, इफ़ समथिंग हैपन्स रॉन्ग विद अवर कंप्यूटर, अगर कुछ गलत हो जाए हमारे कंप्यूटर के साथ, वी कैन कन्वर्ट द सिस्टम बैक टू द प्रीवियस वर्किंग स्टेज। हम अपने सिस्टम को पहले वाली वर्किंग स्टेज पे वापस ला के रख सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पहले वाली स्टेज थी, उसी स्टेज में वापस उसे ला सकते हैं, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेटवर्क सेटअप विजार्ड क्या है, इट इज़ द ईजी मीन्स टू सेटअप आवर ओन होम नेटवर्क। ये सबसे आसान है जिसमें हम खुद का अपना होम नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं। जैसे हैंस ऑल द कंप्यूटर इन आवर हाउस कैन शेयर डिवाइस, जैसे कि हम अपने जो हमारा कंप्यूटर है सारे हमारे घर के, वो डिवाइस को शेयर कर सकता है। प्रिंटर, फाइल्स एंड इंटरनेट कनेक्शन, और जैसे कि हम एक ही इंटरनेट कनेक्शन पे 3-4 कंप्यूटर चला सकते हैं। प्रिंटर, और जैसे हम प्रिंटर है, प्रिंट कर सकते हैं, या डिवाइस शेयर कर सकते हैं, फाइल्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके सारे फीचर्स हो गए। विंडोज 7 इट्स
एंड इट्स फंक्शन, विंडोज 7 और उसके फंक्शन। हाउ टू स्टार्ट विंडो, विंडो को स्टार्ट कैसे करेंगे। व्हेन वी टर्न ऑन द सिस्टम, जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं, वेलकम मैसेज ऑफ विंडोज़ इज सीन, तो विंडोज़ का एक वेलकम मैसेज आता है, आपको लिखा हुआ आता है स्टार्टिंग विंडोज़, विंडोज़ स्क्रीन। आफ्टर दिस वेलकम मैसेज, इस मैसेज के बाद विंडोज़ स्क्रीन अपेयर, विंडो की स्क्रीन नज़र आती है हमारी ये, ठीक है, ये हमारी स्क्रीन हो गई पूरी, ये डेस्कटॉप हो गया पूरा हमारा, ये हमारी स्क्रीन हो गई। दिस स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप, और ये हमारी जो पूरी डेस्कटॉप हो गई, ये जो स्क्रीन हो गई जो हमें नज़र आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। और ये क्या है, विंडोज़ की स्क्रीन है ये, ठीक है। यहाँ पर ऊपर दिए है विंडोज़ 98 की स्क्रीन अलग है, विंडोज़ XP की स्क्रीन अलग है, विंडोज़ 7 की स्क्रीन अलग है। तो और इसे ही हम, जो हमारी स्क्रीन है, इसे ही हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। नेक्स्ट पेज यहाँ पर देखिए आप, पेज नंबर 16 पे ऊपर, डेस्कटॉप ऑफ विंडोज 7। आफ्टर द वेलकम स्क्रीन अनदर पिक्चर विद सेवरल ग्राफिक्स अपेयर ऑन इट, जब वेलकम स्क्रीन हमारी हट जाती है तो उसके बाद क्या आता है, एक अलग पिक्चर आती है, यानी जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, जिसपे कुछ ग्राफिक्स दिखते हैं हमें, ठीक है। अनदर पिक्चर विद सेवरल ग्राफिक्स अपेयर ऑन इट, तो वहाँ पर हमें कुछ ग्राफिक्स के साथ दूसरी पिक्चर नज़र आती है। दिस स्क्रीन दैट वी सी इज़ नोन एज द विंडोज़ डेस्कटॉप, और ये जो स्क्रीन हमें नज़र आ रही होती है, इसे हम कहते हैं विंडोज़ डेस्कटॉप। ऑन द विंडोज़ डेस्कटॉप देयर आर 3 सिग्निफिकेंट थिंग्स, विंडोज़ डेस्कटॉप पे, विंडोज़ डेस्कटॉप जो है उस पर 3 बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। कौन कौन सी, पहला एक स्टार्ट बटन, दूसरा आइकन्स, तीसरा टास्क बार। टास्क बार हमारा नीचे वाला, स्टार्ट बटन हमारा लेफ्ट कॉर्नर में होता है स्टार्ट बटन, ठीक है, ये हमारा स्टार्ट बटन हो गया, ये हमारा टास्क बार हो गया पूरा, ठीक है। और इस पे स्टार्ट बटन हमारा ये हो गया, ये हमारा पूरा क्या हो गया, टास्क बार हो गया। और आइकन्स यहाँ होते हैं हमारे, ठीक है, यहाँ होते हैं आइकन्स, जैसे अभी नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा आइकन्स क्या होते हैं। फिर स्टार्ट बटन, आइकन्स, टास्क बार। अब यू हैव स्टडीड अबाउट टास्क बार एंड आइकन्स इन द अर्लियर क्लासेस, आप पहले क्लास में, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं आइकन्स और टास्क बार क्या होते हैं। हेयर लेट्स स्टडी मोर अबाउट देम, चलो यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा पढ़ते हैं उनके बारे में। टास्क बार कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट बटन एंड द क्विक लॉन्च बार, टास्क बार के अंदर स्टार्ट बटन होता है और क्विक लॉन्च बार, ये क्विक लॉन्च बार होता है। यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, पहले से एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिन्हें हम मिनिमाइज़ कर चुके होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं। अगर हम उन्हें प्रेस करेंगे तो जल्दी से हम इसे ओपन कर पाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ आइकन फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर, शो डेस्कटॉप और विंडोज़ मीडिया प्लेयर, यहाँ पर विंडोज़ मीडिया प्लेयर, डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप, शो डेस्कटॉप, और नोटिफिकेशन एरिया हमारा ये है, यहाँ पर ये डेस्कटॉप शो करता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर दिखा इसमें होता है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर होता है, ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। द बॉक्स ऑन द राइट इज सेट टू बी द नोटिफिकेशन एरिया, और इसके राइट में जो हमारा बॉक्स होता है इसे हम कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। हेयर यू विल फाइंड द क्लॉक एंड मैनी अदर आइकन्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैव इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, आपके हिसाब से जो आपने अपने कंप्यूटर में क्या क्या यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है, या यहाँ अपने कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल कर रखा है, उसके हिसाब से यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया में हमें क्लॉक दिखती है और अलग अलग काफ़ी आइकन्स देखने को मिलते हैं। अदर आइकन्स कम्स अप इन द नोटिफिकेशन एरिया डिटेलिंग द स्टेटस ऑफ योर एक्टिविटी, और जो नोटिफिकेशन एरिया में जो दूसरे आइकन्स आते हैं वो आपके एक्टिविटी के स्टेटस को बताता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंट व्हेन यू आर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट अ प्रिंटर आइकन अपेयर, जैसे कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रिंटर किसका डॉक्यूमेंट आ जाता है, प्रिंटर आइकन बना जाता है। मतलब अगर आप कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रिंटर का आइकन बना जाएगा, शेप ऐसा बना हुआ आ जाएगा जिसमें शो करेगा कि आप प्रिंट कर रहे हैं कोई चीज़, ठीक है। मतलब वो डिटेल भी देता है हम कौन सा काम कर रहे हैं उस टाइम। व्हेन वी ओपन और मिनिमाइज अ विंडो और अ प्रोग्राम, जब हम किसी विंडो या प्रोग्राम को मिनिमाइज़ करते हैं या खोलते हैं, ओपन करते हैं, आ रेक्टेंगुलर बटन इज सीन ऑन द टास्क बार, तो टास्क बार पे एक रेक्टेंगुलर बटन नज़र आता है। इस टास्क बार पे हमारा एक रेक्टेंगुलर बटन नज़र आता है। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन, उसमें एप्लीकेशन का नाम नज़र आता है, कौन सा एप्लीकेशन हमने खोल रखा है, ठीक है। दीज बटन डिसअपेयर व्हेन वी क्लोज अ विंडो, और वो बटन हमारे डिसअपेयर हो जाते हैं जब हम उस विंडो को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। जो हम विंडो चला रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आता है, जैसे हमने क्रोम खोल रखा है तो हमारा यहाँ पर क्रोम नज़र आने लगेगा। और जैसे ही हम अगर उसे मिनिमाइज़ करते हैं तो यहाँ पर रह जाता है, अगर हम उसे क्या करते हैं, कट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, पूरी तरह से हटा देते हैं, तो यहाँ से भी वो हट जाती है चीज़। फिर द स्टार्ट बटन, अब स्टार्ट बटन के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट बटन क्या होता है, वैसे हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में, ठीक है। फर्स्ट क्लिक द स्टार्ट बटन टू बिगिन एक्सप्लोरिंग विंडोज़, हम स्टार्ट बटन को क्या करते हैं, स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं, ये वाला स्टार्ट बटन है हमारा। स्टार्ट बटन कौन सा है हमारा, ये वाला। इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारी सारी विंडोज़ सारी नज़र आने लगती है यहाँ पर।
द स्टार्ट बटन इज़ नोन एज अवर गेटवे टू द एप्लीकेशंस विच आर ऑन अवर कंप्यूटर। और स्टार्ट बटन को हम अपना गेटवे कहते हैं, मतलब अपना रास्ता, दरवाज़ा कहते हैं सारे एप्लीकेशंस को पहुंचने तक। अगर हम स्टार्ट बटन दबाएंगे तो समझ लो हम एंटर कर गए गेट से, और यहाँ पर हमारे सारे प्रोग्राम हमें नज़र आने लगेंगे, एप्लीकेशन नज़र आने लगेंगी। फॉर दोज हु हैव यूज प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज़, और उनके लिए जो लोग पुराने ज़माने के विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, दिस वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो ये वाला हमारा जो स्टार्ट बटन है, या ये जो अंदर हमारे स्टार्ट मेनू आ रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगेंगी जो पहले वाले विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे उनसे बहुत ज़्यादा अलग होंगी। द मेन डिफरेंस लाइज इन सेकेंड कॉलम, और जो मेन डिफरेंस है वो कहाँ है, हमारा सेकेंड कॉलम में आता है। द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टार्ट मेनू शोज़ अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम एंड द राइट साइड परमिट्स एक्सेस टू कॉमन विंडोज़ फोल्डर। लेफ्ट साइड जो है हमारी सारी, ये क्या है, स्टार्ट मेनू शोज़ अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम, अलग अलग प्रोग्राम की लिस्ट शो कर रहा है। एंड द राइट साइड परमिट एक्सेस टू कॉमन विंडोज़ फोल्डर, और राइट साइड में कुछ विंडोज़ फोल्डर हैं जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि माई डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक, पिक्चर। इट ऑल्सो गिव एक्सेस टू हेल्प एंड सपोर्ट, सर्च एंड गेम्स, और इसमें हम हेल्प का ऑप्शन भी है, सपोर्ट का ऑप्शन है, सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पर गेम का ऑप्शन होता है, गेम पे क्लिक करके हमारे जो गेम होंगे हमारे कंप्यूटर में वो नज़र आने लगेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे स्टार्ट बटन से ही, मतलब स्टार्ट बटन के बारे में बताया कि अगर हम स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो हमारी ये सारी चीज़ें दिखती हैं। और यानी स्टार्ट बटन को हम क्या कह सकते हैं, गेटवे है, मतलब एक हमारा गेट है एंटर होने का इन सारी चीज़ों में। ठीक है, नेक्स्ट, आइकन्स टू रिकॉग्नाइज। अब आइकन्स क्या है हमारे, द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर नोन एज आइकन्स, ये हमारे आइकन्स हैं। ज़रूरी नहीं है मैं इतने ही आइकन्स रखूँ, मैं बहुत सारे आइकन्स रख सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है मैं ये वाला आइकन्स यहाँ ही रखूँ, ये वाला आइकन्स हटा के यहाँ रख सकता हूँ, ये वाला आइकन्स यहाँ हटा के यहाँ कर सकता हूँ, ये वाला यहाँ कर सकता हूँ, ये वाला हटा के यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ। ये भी हमारे आइकन्स कुछ दिए हुए हैं। तो ये मेनली जो आइकन्स हैं मैं इनकी पोजीशन भी चेंज कर सकता हूँ। वन काइंड ऑफ आइकन इज़ एन ऑब्जेक्ट आइकन, एक जो आइकन होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट आइकन। एक तरह का जो हमारा आइकन होता है ये ऑब्जेक्ट आइकन होता है। इंस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट आइकन आर माई कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, रिसाइकिल बिन। और रिसाइकिल बिन भी हमारा क्या है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर और माई कंप्यूटर, ये भी क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट आइकन्स के इंटेंसेस हैं, यानी एग्जाम्पल हैं। इंटेंसेस कंप्यूटर में वर्ड यूज़ होता है एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम बाकी सब्जेक्ट में हम एग्जाम्पल कहते हैं, इसीलिए कंप्यूटर में हम इंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, दीज आइकन परमिट अस टू ओपन फाइल, ये आइकन्स हमें ये इजाज़त देते हैं, हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, प्रोग्राम ऑन अवर कंप्यूटर, कोई प्रोग्राम चलाना हो तो उसे ओपन कर सकते हैं। दे हैव देयर ओन यूटिलिटी, और सारे अपने अपने जो आइकन्स हैं इनकी अपनी अपनी यूटिलिटी है, अपने अपने इस्तेमाल हैं। दे मेक अवर टास्क सिस्टमेटिक, ये हमारे टास्क को, हमारे काम को सिस्टमेटिक बनाता है। ठीक है, हमारे काम को सिस्टमेटिक बनाता है। लेट अस अंडरस्टैंड प्रॉपरली द आइकन्स, अब चलो प्रॉपरली आइकन्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं। पहला हमारा क्या है, फाइल एंड फोल्डर्स ऑन स्क्रीन। हमारा फाइल और फोल्डर जो स्क्रीन पे होता है वो क्या होता है, फाइल और फोल्डर क्या है। आ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा, हमें सबको पता है फाइल एक कलेक्शन होता है डेटा का, उसमें खूब सारा डेटा होता है, तो उसे जब हम एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं उसे हम कहते हैं कि हमारी फाइल है, ये हमारी फाइल में इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, इट इज़ स्टोर्ड ऑल टुगेदर, ये सारा एक साथ स्टोर्ड होता है। अ फाइल इज़ कंसिडर्ड लाइक अ बैग, एक फाइल को हम बैग की तरह कंसिडर कर सकते हैं। विच कंसिस्ट अ ग्रुप ऑफ फाइल और अदर फोल्डर, जिसके अंदर बाकी फाइल और फोल्डर होती है। ठीक है, जैसे हम अपने बैग में खूब सारे कॉपी बुक रखते हैं तो बुक हमारी क्या हो गई, एक तरह की फाइल हो गई, फोल्डर क्या हो गई, फाइल हो गई, सॉरी फोल्डर हो गया। ठीक है, ये कह रहे हैं अ फोल्डर इज़ कंसिडर लाइक अ बैग, फोल्डर क्या होता है, वो बैग की तरह होता है जिसके अंदर बाकी फाइलें होती हैं और बाकी डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। जैसे हम बैग के अंदर बैग रख सकते हैं तो फ़ोल्डर के अंदर हम फ़ोल्डर रख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ फ़ोल्डर के अंदर क्या होता है, फ़ाइलें होती हैं, तो फ़ोल्डर के अंदर हम फाइलें रखती हैं और फ़ोल्डर के अंदर हम दूसरा फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सब फोल्डर जिसे हम कहते हैं। फोल्डर कीप द फाइल्स ऑर्गेनाइज बाय ग्रुपिंग देम टुगेदर, और जो हमारे फोल्डर होते हैं वो उसे ऑर्गेनाइज वे में, उसे ग्रुप करके, एक साथ ग्रुप करके ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं। कीप मतलब रखना। एग्जाम्पल है यहाँ पर, स्कूल बैग इज सेड टू बी लाइक अ फोल्डर, स्कूल बैग को हम फोल्डर कह सकते हैं, जैसे इट कंसिस्ट ऑफ द फाइल्स विच आर आवर स्कूल बुक्स, और ये हमारी फाइल कंसिस्ट करती हैं जैसे कि हमारी जो क्या होती हैं, हमारी स्कूल बुक होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कंप्यूटर रिकॉर्ड मेंटेन करता है और वो रिकॉर्ड किस में होता है, फाइल्स में होता है, और वो सारी फाइल जब कलेक्ट कर देते हैं एक जगह तो हम उसे कहते हैं फोल्डर। दिस सिग्निफाइज वॉट एवर वी सेव ऑन द कंप्यूटर इज सेव एज फाइल, तो इससे हमें ये पता चलता है जो भी हम कुछ सेव करते हैं कंप्यूटर में वो कैसे सेव होती है, फाइल के तौर पर।
फाइल कैन बी सेव्ड, रीनेम्ड, डिलीटेड एक्सेट्रा। फाइल को हम सेव कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ द वर्क विच आर पॉसिबल विद फाइल्स। चलो अब कुछ और काम देखते हैं जो कि फाइल्स के ज़रिए पॉसिबल हैं। ठीक है, पहला क्या है यहाँ पर, फाइल्स एंड फोल्डर एंड देयर वर्क। अब फाइल्स और फोल्डर पढ़ेंगे और उसके वर्क के बारे में। द वे यू रीअरेंज द कंटेंट ऑफ योर बैग बाय टेकिंग आउट बुक्स एंड एडिंग सम मोर बुक्स, इन द सेम वे द कंटेंट ऑफ अ फोल्डर कैन ऑल्सो बी रीअरेंज। जैसे कि हम क्या करते हैं, टाइम टेबल लगाते हैं तो अपनी कुछ बुकें निकालते हैं, कुछ बुकें उसके अंदर रखते हैं, तो अपने बैग को हम अरेंज करते हैं। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन द सेम वे द कंटेंट ऑफ अ फोल्डर, फोल्डर के अंदर जो सारी फाइलें हैं, जो सारे फोल्डर के अंदर हम दूसरे फोल्डर रख सकते हैं, मतलब उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसे हम रीअरेंज कर सकते हैं। फोल्डर बेसिकली मेक श्योर बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स। और जो फोल्डर्स है हमारा, वो बेसिकली क्या करता है, हमारे फाइल्स को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रखता है। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ फोल्डर्स आर मेड। अब अलग अलग तरह के भी फोल्डर बनाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर दिया, सो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज मैनर इन देम। जैसे कि अब मैं ज़रूरी नहीं है एक ही फोल्डर में सारी फाइलें रखा जा रहा हूँ, हो सकता है फोल्डर मैंने दूसरे नाम से बनाया, उससे रिलेटेड सारी फाइलें रखी, फिर एक दूसरे फोल्डर बनाया, उससे रिलेटेड दूसरी फाइलें उसके अंदर सेव करी। ठीक है, ऑर्गेनाइज मैनर में अगर मुझे फाइल सेव करनी है तो मैं अलग अलग तरह के फोल्डर भी बना सकता हूँ। फिर यहाँ क्या है, हाउ टू क्रिएट अ फाइल ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हम फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। पहला क्या है हमारा स्टेप, लेट अस लर्न द स्टेप टू क्रिएट फाइल, फॉलो दिस इज ऑर्डर। अब ये ऑर्डर फॉलो करिए, आपको फाइल बनाना सिखाएंगे। पहला क्या है, फर्स्ट राइट क्लिक ऑन एम्प्टी सेक्शन ऑफ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे कहीं भी राइट क्लिक करिए माउस का, और द फोल्डर विंडोज़ या फोल्डर विंडोज़ पे राइट क्लिक करिए। फिर सेकेंडली सेलेक्ट न्यू फ्रॉम द पॉपअप विंडो। फिर वहाँ पर एक पॉपअप विंडो खुल के आएगी, उस पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, न्यू सिलेक्ट करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, देन सेलेक्ट द टाइप ऑफ अ फाइल यू लाइक टू क्रिएट। फिर आपको किस तरह की फ़ाइल आपको क्रिएट करनी है वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, नाउ एंटर अ नेम फॉर योर न्यूली क्रिएटेड फाइल। अब नई जो क्रिएटेड फाइल है, आपने जो फाइल बना ली है, उसका आप नाम सिलेक्ट कर लिए, नाम उस पर क्लिक कर दिए, मतलब क्लिक करके नाम लिख दिए। एट लास्ट ओपन द न्यू फाइल फॉर एडिटिंग इट। और बाद में आप अपनी फाइल को ओपन कर लिए, जो भी आपने को उसमें काम करना है, एडिट करना है, जो भी इसमें चीज़ें रखनी है, उसे आप ओपन करके कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हम फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब फोल्डर हमारा डेस्कटॉप पे कैसे आता है। आ फोल्डर कैन बी क्रिएटेड इजीली ऑन द डेस्कटॉप बाय यूजिंग द ऑप्शन द स्टेप आर एज फॉलोज। अब ये कुछ स्टेप्स दिए हैं जिसके ज़रिए हम अपने फोल्डर को हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने क्या सीखा था, यहाँ पर बताया था आपको लेट अस क्रिएट फाइल, ऊपर वाले में हमने बताया था फाइल। अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे। फर्स्ट राइट क्लिक द माउस बटन ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करो, हियर अ पॉपअप मेनू विल अपीयर। यहाँ पर एक पॉपअप मेनू इस तरह से खुल के आएगा। नाउ सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन, यहाँ पर न्यू ऑप्शन पे सिलेक्ट करो। नाउ सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन, उसके बाद देन क्लिक ऑन द फोल्डर दैट यू विश टू क्रिएट। फिर फोल्डर पे क्लिक करो, ठीक है, और फिर जो आपको फोल्डर क्रिएट करना है उस पर आप क्लिक कर दिए। ठीक है, उसके बाद दिस टाइम द आइकन फॉर अ फोल्डर अपेयर ऑन द डेस्कटॉप। इस बार जो फोल्डर का आइकन होगा वो डेस्कटॉप पे आपको नज़र आने लगेगा। एट लास्ट टाइप द नेम ऑफ द फाइल एट द कर्सर पोजीशन एंड प्रेस एंटर। कैसे, यहाँ पर न्यू फोल्डर के नाम से आपका फाइल आ रहा होगा, फिर आप इस पर माउस को ले जाइए, इस पर क्लिक करिए, इसका नाम हटाइए, इसके बैक ऑप्शन करके उसे, मतलब जो हमारा बैक स्पेस का ऑप्शन होता है उसे हटाइए, उससे हमारा पीछे करिए नाम, ये न्यू फोल्डर हटाइए, नाम आपको जो नाम रखना है वो रख लिए, जो सेव कर दिए उसे। फिर उसके बाद हाउ टू ओपन अ फाइल और फोल्डर। अब फाइल बनाना सीख गए, फोल्डर बनाना सीख गए, उसे ओपन कैसे करेंगे। टू ओपन अ फाइल और फोल्डर सिंपली डबल क्लिक ऑन इट्स आइकन एंड द फोल्डर विल ऑटोमेटिकली ओपन। अगर जैसे मेरा डेस्कटॉप पे मेरी फाइल का नाम है माई डॉक्यूमेंट, अगर मुझे इसे क्लिक करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा। ठीक है, लेफ्ट वाला बटन माउस का इस पर ला के डबल क्लिक कर दूँगा, हमारी फाइल अपने आप खुल जाएगी। डिफरेंट फंक्शन ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर के डिफरेंट फंक्शन क्या हैं। अब कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, हम सभी को पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी जिसपे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। द कंप्यूटर कैन कैरी आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ हम इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं। विंडोज़ 7 प्रोवाइड अस न्यू मीन्स टू पर्सनलाइज आवर कंप्यूटर डेस्कटॉप विद अ पर्टिकुलर लुक। और विंडोज़ 7 जो है हमें क्या देता है, विंडोज़ 7
प्रोवाइड अस न्यू मीन्स अलग अलग नए तरीके हमें पर्सनलाइज, हमें अपने कंप्यूटर को पर्सनलाइज बनाने के लिए, अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप को अलग अलग पर्टिकुलर लुक देने के लिए, अलग अलग पर्टिकुलर लुक के साथ हमें ये सारी चीज़ें हमें देता है। विंडोज 7 प्रोवाइड अस न्यू मीन्स टू पर्सनलाइज आवर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप को कुछ पर्टिकुलर लुक के साथ हमें ये प्रोवाइड करता है कि हम उसे पर्सनलाइज कर पाएँ। ठीक है, विद विंडोज 7 वी में डिज़ाइन सेव एंड डू अल्टरेशन इंस्टेंटली, मतलब विंडोज 7 के साथ हम अपने कंप्यूटर, अपने डेस्कटॉप को डिज़ाइन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और उसमें अल्टरनेशंस भी कर सकते हैं, मतलब हम उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। इट कैन चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, साउंड, विंडो बॉर्डर, कलर एंड स्क्रीन सेवर। और हम इससे क्या कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड को यानी अपना वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, साउंड चेंज कर सकते हैं, विंडो बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें बदल सकते हैं अपने हिसाब से। हाउ टू क्रिएट अ शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या है, बाई क्रिएटिंग अ शॉर्टकट ऑन योर डेस्कटॉप यू मे एक्सेस टू योर मोस्ट यूज प्रोग्राम एंड फाइल्स इमीडिएटली। अगर आप शॉर्टकट क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या है, आप ज़्यादातर उस, जैसे कि हम शॉर्टकट किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हम उस चीज़ का जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं या ज़्यादातर उस पर हमें काम होता है, तो हम उस चीज़ को हम जल्दी ही खोल पाएंगे, जल्दी ही एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा उसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए शॉर्टकट हम लोग बात क्रिएट करते हैं। शॉर्टकट वर्क एज लिंक टू फाइल एंड सॉफ्टवेयर स्टोर एल्सवेयर ऑन योर हार्ड ड्राइव। शॉर्टकट क्या काम करता है, हमारी फाइलों को लिंक करता है और सॉफ्टवेयर स्टोर्स एल्सवेयर ऑन योर हार्ड ड्राइव, और हम अपनी हार्ड ड्राइव को भी क्या कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव पे भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे अब मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पर स्टेप बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यू मे क्रिएट शॉर्टकट फॉर ऑलमोस्ट एनी फाइल, हम हर फाइल के लिए शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं इन योर कंप्यूटर एंड कीप द लिंक एट एनी। और हम अपने कंप्यूटर पे ये सारे शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं और लिंक वहीं पर हम मतलब हमारी लिंक हमें वहीं पर मिल सकती है। अब जैसे कि यहाँ पर स्टेप दिए हैं, लेट अस लर्न स्टेप टू क्रिएट शॉर्टकट। पहला क्या करना है, फर्स्ट क्लिक ऑन द विंडोज स्टार्ट बटन एंड देन सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम। स्टार्ट बटन, यहाँ पर फिर ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन आता है। ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन क्लिक करने के बाद सेकेंडली ट्रेस आउट MS वर्ड। अब MS वर्ड ढूंढो, MS वर्ड 2007 ढूंढो। अब यहाँ पर आपको दिया होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड MS वर्ड 2007 यहीं कहीं दिया होगा, उस पर क्लिक करना है। प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग अ शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप, किस लिए शॉर्टकट हमें क्रिएट करना है ना, तो हमें MS वर्ड 2007 प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, उसे ढूंढना है, ट्रेस करना है। नाउ राइट क्लिक ऑन MS वर्ड 2007 पर राइट क्लिक करिए एंड क्लिक ऑन सेंड टू, फिर सेंड टू पे क्लिक करिए, यहाँ पर सेंड टू ऑप्शन आएगा। ठीक है, सेंड टू ऑप्शन आएगा, उसके बाद क्लिक डेस्कटॉप, फिर यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। क्रिएट शॉर्टकट, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्रिएट शॉर्टकट ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर दिए। एट लास्ट मिनिमाइज एनी ओपन विंडोज़ टू व्यू योर डेस्कटॉप, फिर कोई भी अपनी विंडोज़ जो आपने खोल रखी है उसे मिनिमाइज़ करिए अपनी विंडोज़ को देखने के लिए। यू विल सी द शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप विद अदर आइकन्स, तो दूसरे आइकन्स के साथ, जैसे यहाँ पर कोई आइकन्स आ गया, दूसरे आइकन्स आ गए, उसके आइकन्स के साथ हमें अपना शॉर्टकट मिल जाएगा। जैसे अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं गेम्स जो है पूरा अंदर जाके ना ढूंढूँ, तो मैं गेम्स को यहाँ पर भी सेव कर सकता हूँ विंडोज़ डेस्कटॉप पे। ठीक है, जैसे मैं मेरे मोबाइल में या मेरे कंप्यूटर में जैसे GTA गेम पड़ा हुआ है, तो GTA में चाह रहा हूँ अब मैं गेम के ऑप्शन में जाके उसे ना खोलूँ, डायरेक्ट GTA में डेस्कटॉप पे सेव कर सकता हूँ, तो वो भी हमारा एक शॉर्टकट ऑप्शन हो गया डायरेक्टली, और जल्दी खोल देंगे हम उससे। अब यहाँ पर हमारी एक्सरसाइजेज हैं। पहला क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दूसरा क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्या है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बुक में ही रहने देनी है, ये पूरी हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है H तक। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हमें सिर्फ और सिर्फ कॉपी में करना है। बाद में ये भी हमारे स्टेप है, इसमें भी हमें क्या करना है, आंसर ही लिखने हैं, मतलब स्टेप लिखने, एक तरह से हमारा ये आंसर हो गए। ठीक है, स्टेप्स इसमें लिखने हैं। और फिर हमारा आ गया ट्रू फॉल्स, ये भी हमें बुक में करना है, ये दोनों कॉपी में करना है। इसके स्टेप हम बुक में नहीं कर पाएंगे, इसमें कहाँ इतनी जगह है। फिर हमारा आया, और ये हमारे ट्रू फॉल्स हैं, ट्रू फॉल्स हमें कॉपी में ही करना है, सॉरी बुक में करना है। अब क्लियर दिख रहा होगा आपको। फिर आया मैच द फॉलोइंग, ये हमें बुक में ही रहने देना है। मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स बुक में रहने देना है, और हमारा MCQs बुक में रहने देना है। बाकी जो हमारे ये 3 वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर
2 हमें ये सिर्फ और सिर्फ कॉपी में करना है। तो स्टार्ट करते हैं MCQ से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्या है, सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर। अब ये कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए हैं, यूनिक्स, विंडोज़, लाइनक्स। ये तीनों के तीनों पॉपुलर हमारे क्या है, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इसका ऑप्शन ऑल ऑफ देम होगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्लिक सही है, चौथा सही है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिए, इस पर टिक कर लिए, नॉट क्लिक। बी क्या है, ऑन विंडोज़ डेस्कटॉप देयर आर। विंडोज़ डेस्कटॉप पे क्या क्या होता है, टास्क बार होता है, आइकन्स होता है, स्टार्ट बटन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा क्या हो गया, ऑल ऑफ देम, इस पर आप टिक कर लिए। सी क्या है हमारा, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ इज़। लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ का क्या है, विंडोज़ 2000 मतलब 1 10 100,000 2000, या विंडोज़ XP, विंडोज़ 7। तो हम विंडोज़ 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो विंडोज़ 7 चैप्टर के हिसाब से हमारा विंडोज़ 8 लेटेस्ट है, तो यहाँ पर दिया नहीं है वो। ठीक है, तो हमारा हो गया नन ऑफ दीज, नन ऑफ देम। डी क्या है हमारा, टू ओपन एनी फोल्डर वी क्लिक। हमें अगर कोई फोल्डर को ओपन करना है तो हम क्या क्लिक करते हैं, कोई अगर फोल्डर ओपन करना है तो हम राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, और सिंपली अगर हमें कोई फोल्डर अगर हमें कोई फोल्डर ओपन करना है तो सिंपली हम उस पर डबल क्लिक करते हैं, हमारा वो फोल्डर ओपन हो जाता है। अगर हमें फोल्डर क्रिएट करना होता है, नया फोल्डर बनाना होता है, तब हम राइट क्लिक करते हैं, तब ऑप्शन आते हैं हमारे डेस्कटॉप पे। ठीक है, टू ओपन एनी फोल्डर वी क्लिक डबल। अगर हमें कोई फोल्डर ओपन करना है तो हम उस पर सिंपली डबल क्लिक कर देते हैं, हमारा क्या हो जाता है, फोल्डर ओपन हो जाता है। ठीक है, सिंपली हम उसके आइकन को 2 बार क्लिक कर देंगे, माउस का उस पर आइकन अपना माउस का वो लेके गए, हमारा जो पॉइंट है, एरो जो होता है हमारा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है हमारा कि माई फोल्डर या माई हाउस, किसी भी नाम से मैंने सेव कर रखा है, मैं उस पर लेके जाऊँगा माउस का पॉइंट और उस पर 2 बार क्लिक कर दूंगा, हमारा फोल्डर आराम से ओपन हो जाएगा। ई क्या है हमारा, अ शॉर्टकट कैन बी क्रिएटेड फॉर। हमारा शॉर्टकट किसके लिए क्रिएट कर सकते हैं, फाइल के लिए, फोल्डर के लिए, प्रोग्राम के लिए। तो हम काफ़ी फोल्डर, फाइल, प्रोग्राम, तीनों चीज़ों के लिए हम शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम अपनी फाइल को, फोल्डर को, प्रोग्राम को अपनी डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, मतलब आइकन के फॉर्म में रख सकते हैं, जिसे हम इजीली ओपन कर सकें। तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ देम हो गया। सारे ऑप्शन आप सही से टिक कर लिएगा देख के। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, डैश मीन्स टू चेंज द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर। तो अगर हम किसी फाइल, जो हमारे पहले से फाइल है या फोल्डर है, तो उसका नाम अगर चेंज करना होता है तो हम उसे क्या करते हैं, रीनेम करते हैं। क्या होता है वो, रीनेम होता है, जिससे हम अपने फाइल और फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। जी क्या है हमारा, ईच फाइल इन अ फोल्डर हैज़। फोल्डर के अंदर हर फाइल का नाम क्या होता है, डैश नेम, सेम नेम होता है, पैटर्न नेम होता है, ये यूनिक नेम होता है। तो हर फाइल का हम अलग अलग नाम रखते हैं कि वो सारी मिक्स ना हो, कॉम्प्लेक्स ना हो। ठीक है, तो उसका यूनिक नेम होता है। विंडोज़ 7 इज़ अ डैश बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 7 हमारा क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी GUI। इस पर आप टिक कर लिए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसका, एच का। सारे ऑप्शन दोबारा देख लिए, ठीक है, एक बार और देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमें कॉपी में करना है, तो अभी हम इसे दोनों को लास्ट में करते हैं, 2 और 3। पहले आ जाते हैं हम 4th पे, ट्रू फॉल्स पे। ठीक है, शॉर्टकट आइकन्स अलाउ यू टू ओपन एन एप्लीकेशन क्विकली। शॉर्टकट आइकन जो होते हैं वो हमें अलाउ करते हैं कि हम किसी एप्लीकेशन को जल्दी से क्विकली खोल सकें। यस, शॉर्टकट आइकन हम इसीलिए बनाते ही हैं, शॉर्टकट इसीलिए करते हैं हम कि हम उसे टाइम ढूंढने के बजाय हम जल्दी से उसे ओपन कर लें। तो हमारा ये ट्रू हो गया। द बॉक्स ऑन लेफ्ट एंड ऑफ टास्क बार इज कॉल्ड द नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया जो होता है वो हमारा लेफ्ट वाले साइड में होता है टास्क बार के, नहीं, नोटिफिकेशन एरिया हमारा जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके राइट साइड में होता है, उसे हम कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स। रिसाइकिल बिन आइकन इज एन ऑल्सो अ शॉर्टकट आइकन। ये कह रहे हैं रिसाइकिल बिन आइकन जो है ये भी एक शॉर्टकट आइकन है, तो ये भी हमने अभी पीछे पढ़ा। तो ये क्या कह रहे हैं, जो रिसाइकिल बिन आइकन होता है वो हमारा एक शॉर्टकट आइकन होता है। तो रिसाइकिल बिन तो देखा जाए तो रिसाइकिल बिन शॉर्टकट आइकन नहीं होता है, ये पहले से हमारा विंडोज़ पे मौजूद होता है, तो ये फॉल्स होगा। इसे ट्रू से हटा दिए, फॉल्स कर दिए। शॉर्टकट आइकन तो वो होते हैं जो हम खुद शॉर्टकट सेव कर देते हैं। ठीक है, कुछ लोग, वैसे तो रिसाइकिल बिन हर कंप्यूटर में वहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट आइकन मेनली नहीं है। डी क्या है, अ फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा डेट इज स्टोर टुगेदर। फोल्डर क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा है जो कि एक साथ इकट्ठा होता है। हाँ ठीक है, फोल्डर वैसे कलेक्शन ऑफ फाइल है, तो फाइल के अंदर क्या होता है, डेटा ही तो होता है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। फिर मैच द फॉलोइंग देखते हैं। शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट का मतलब हमारा क्या होता है, टू क्विक एसेस फाइल एंड प्रोग्राम। फाइल और प्रोग्राम को क्विकली एसेस करते हैं हम शॉर्टकट से, तो हमारा ये हो गया 4th वाला है। यहाँ पर लिख लिए ए। आप मैच करना चाहें तो मैच कर सकते हैं, वैसे नंबरिंग वर्ड अगर ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फोल्डर क्या है, फोल्डर हम किसे कहते हैं,
कलेक्शन ऑफ फाइल, फाइल के कलेक्शन को हम कहते हैं फोल्डर। अब यहाँ पर कह रहे हैं फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा, फोल्डर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो फोल्डर फाइल का कलेक्शन है और फाइल के अंदर डेटा है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि बैग के अंदर हमारी बैग के अंदर बॉक्स है, बॉक्स के अंदर पेंसिल है, तो यानी बैग के अंदर पेंसिल तो होगी ना। अब वो अलग बात है बॉक्स के अंदर होने के बाद वो बैग के अंदर है, तो पेंसिल तो है ना। तो इसी तरह से फोल्डर क्या है हमारा, कलेक्शन ऑफ फाइल है, बी हो गया ये हमारा। विंडोज 7 क्या है, विंडोज 7 क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी इससे आ गया फर्स्ट से। स्टार्ट बटन हमारा क्या है, स्टार्ट बटन क्या है हमारा, डी ऑप्शन, आ गेटवे ऑफ योर प्रोग्राम। अगर अपने प्रोग्राम में हमें ओपन करना होता है, अपने प्रोग्राम को जाना होता है, तो हमारा ये रास्ता है, गेट है, ठीक है। तो स्टार्ट बटन हमारा क्या है, गेटवे ऑफ योर प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम का रास्ता है, दरवाज़ा है। ई क्या है, फाइल, फाइल क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का कलेक्शन, डेटा को हम कलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं फाइल। ये हमारी एक्टिविटी हमें करना नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें ये किस में करना है, हमें ये कॉपी में करना है। तो मैं आपको कॉपी में दिखा देता हूँ इसके आंसर्स। तो कॉपी ओपन कर लिए सभी बच्चे और स्टार्ट करते हैं आंसर लिखना, इसके क्वेश्चन आंसर करना। पार्ट 2 लिखिए यहाँ पर ऐसे ही मेरी तरह, चैप्टर 2 लिखिए, फिर विंडोज 7 जैसे मैंने लिखा सेम, यहाँ पर डेट लिख दिएगा, सेम डेट लिखिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की। हेडिंग लिखिए आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए उतारिए। क्वेश्चन नंबर ए क्या है हमारा, व्हाट इज़ अ फोल्डर, डिफाइन इट ब्रीफली। फोल्डर क्या होता है, इसे हमें ब्रीफली डिफाइन करना है, ठीक है। तो फोल्डर क्या होता है, ये क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ अ फोल्डर, डिफाइन इट ब्रीफली। अब मैं आंसर दिखाता हूँ इसका कॉपी में। व्हाट इज़ अ फोल्डर, डिफाइन इट ब्रीफली, क्वेश्चन उतार लिया मैंने। आंसर नंबर ए, a folder is considered like a bag which consists of a group of files organized by grouping them together। ये हमारा क्या होगा, फोल्डर की हमारे आंसर हो गया। व्हाट इज़ अ फोल्डर, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर आप देख लिए इसे, मैं हटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी क्या है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ आइकन, अलग अलग तरह के आइकन्स क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड के आइकन्स कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं। तो क्वेश्चन देख लिया आप बुक में, कॉपी में दिखाता हूँ। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ आइकन, तो द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर नोन एज आइकन्स, हमें पता है आइकन्स ये होते हैं जो छोटी छोटी पिक्चरें डेस्कटॉप पे नजर आ रही होती हैं। वन काइंड ऑफ आइकन इज एन ऑब्जेक्टिव आइकन, एक तरह का आइकन जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव आइकन। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव आइकन्स आर माई कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड रिसाइकिल बिन। ये तीनों एग्जाम्पल किसकी दी हैं, हमारी ऑब्जेक्टिव आइकन्स की। दीज आइकन परमिट अस टू ओपन, ये आइकन हमें क्या इजाज़त देते हैं, टू ओपन फाइल्स फोल्डर एंड प्रोग्राम ऑन अवर कंप्यूटर, ठीक है। फिर से दिखा रहा हूँ, टू ओपन फाइल फोल्डर एंड प्रोग्राम ऑन अवर कंप्यूटर। मैं क्वेश्चन का आंसर फिर से दिखा रहा हूँ, आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी पहले यहाँ से पूरा यहाँ तक, टू ओपन तक, टू ओपन के बाद नेक्स्ट पेज पे है हमारा फाइल्स फोल्डर एंड प्रोग्राम ऑफ अवर कंप्यूटर ऑन अवर कंप्यूटर। यहाँ पर हमारा आंसर नंबर बी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मतलब सी, राइट द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI की फुल फॉर्म क्या है हमारी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अभी पीछे पढ़ाया है हमने। राइट द फुल फॉर्म ऑफ GUI, आंसर नंबर सी लिखेंगे, द फुल फॉर्म ऑफ GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर लगा दिए फुल स्टॉप, हमारा आंसर कंप्लीट सी का। क्वेश्चन नंबर डी, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंडोज़, विंडोज़ की 3 कोई खूबियाँ या उसके बारे में बताइए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तो क्वेश्चन नंबर डी पहले उतार लिए आप, क्वेश्चन ही उतार लिए पहले, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंडोज़, उसके बाद आंसर लिखिए, आंसर नंबर डी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंडोज़। उसके बाद आप ऐसे हैश कर सकते हैं या आर लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे ही ठीक है, ठीक है। पहला क्या है हमारा, विंडोज़ इज़ अ स्पेसिफिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इट स्टार्ट अवर कंप्यूटर, ये मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। दूसरा क्या है, इट ऑल्सो असिस्ट अस टू यूज़ द अदर प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर, ये भी मैंने अभी पीछे पढ़ाया है। तीसरा क्या है, इट कैन परफॉर्म अ नंबर ऑफ टास्क, इट रन्स अवर कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें भी मैंने बताई हैं कि विंडोज़ स्पेसिफिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, ये हमारे अदर प्रोग्राम को चलाने में मदद करता है हमारे कंप्यूटर के, या ये काफ़ी नंबर ऑफ़ टास्क पूरे करता है, ये हमारे कंप्यूटर को चलाता है, ठीक है। हमारा आंसर नंबर क्या हो गया, आंसर नंबर डी हो गया। एक बार आप देख लिए, आपको आप सही से दिख रहा होगा, ठीक है, आंसर नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर ई, राइट 2 फीचर्स ऑफ MS विंडोज 7। MS विंडोज 7 के कोई 2 फीचर लिखने हैं, ठीक है। MS विंडोज 7 के कोई 2 फीचर बताने हमें, तो हमने क्वेश्चन उतार लिया, राइट 2 फीचर ऑफ MS विंडोज 7, आंसर नंबर ई 2 फीचर ऑफ MS विंडोज 7। MS विंडोज 7 यहाँ लिख लिए आर लिखने के बाद फर्स्ट क्या है, न्यू सिंप्लीफाइड विजुअल डिज़ाइन, इसका नया और सिंपल विजुअल डिज़ाइन था। फिर उसके बारे में हमने लिख दिया क्या क्या था उसमें, यहाँ तक, ठीक है।
फिर उसके बाद दूसरा क्या था, माई पिक्चर। इसमें माई पिक्चर का ऑप्शन था, उसमें हमने बताया था कि हम प्रीव्यू कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डिजिटल फ़ोटोज़ को। इट कैन ऑर्डर प्रिंट ऑल्सो अ वेब सर्विस, ऑल्सो अ वेब सर्विसेज। इसमें हम प्रिंट का ऑर्डर भी है और हम वेब सर्विसेज भी हैं। इसमें बहुत सारी इसमें ऐसे एडवांसमेंट हैं, ऐसे फीचर्स हैं। मगर 2 पूछे थे तो हमने ये 2 बता दिए, एक न्यू सिंप्लीफाइड विजुअल डिज़ाइंस और माई पिक्चर। ठीक है, आप ये क्वेश्चन देख लिए, इसका आंसर लिख लिए दोनों इसके पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F है हमारा, पहले बुक में देखते हैं। व्हाट डज अ सॉफ्टवेयर डू फॉर द कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर करता क्या है, एक मिनट। व्हाट डज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डू, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के लिए करता क्या है, अब आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर F देखते हैं, व्हाट डज अ सॉफ्टवेयर डू फॉर द कंप्यूटर। इसके बाद आंसर देखिए, द सॉफ्टवेयर कंट्रोल द कंप्लीट एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर पार्ट। जो सॉफ्टवेयर है कंप्लीट एक्टिविटी, सारे जो एक्टिविटी हो रही हैं कंप्यूटर पार्ट की, उसे कंट्रोल करता है। विच आर कॉल्ड द, जो कि क्या कहलाते हैं, विच आर कॉल्ड द। नेक्स्ट पेज पे है हमारा, देखिए एक बार दोबारा, विच आर कॉल्ड द के बाद नेक्स्ट पेज ओपन करिए। विच आर कॉल्ड द हार्डवेयर, जिसे हम कहते हैं हार्डवेयर। द मोस्ट नीडेड सॉफ्टवेयर इज़ द ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सॉफ्टवेयर है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसकी, कौन सा है हमारा, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड वाला क्या है यहाँ पर, राइट द स्टेप फॉर द फॉलोइंग। अब हमारे ये कुछ स्टेप लिखने हैं इनके, जैसे टू क्रिएट अ वर्ल्ड फाइल ऑन डेस्कटॉप। अगर हमें वर्ड फाइल बनानी है डेस्कटॉप पे हमें फाइल बनानी है तो हम क्या करेंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन कर लिया, पहले क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है ना, 3 पार्ट का। राइट द स्टेप फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला हमने लिखा क्वेश्चन नंबर ए इसका, टू क्रिएट अ वर्ल्ड फाइल ऑन द डेस्कटॉप। फिर आंसर नंबर ए लिख के करेंगे, क्रिएट वर्ल्ड फाइल ऑन द डेस्कटॉप। उसके बाद स्टेप 1 है ये, फर्स्ट राइट क्लिक ऑन एम्प्टी सेक्शन ऑफ डेस्कटॉप। फिर उसके बाद दूसरा, सेकंड सेलेक्ट न्यू ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप मेनू। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है इसका, फिर तीसरा स्टेप क्या है, फिर हमें क्या करना होता है, देन सेलेक्ट द टाइप ऑफ फाइल यू लाइक टू क्रिएट। उसके बाद चौथा हमारा काम क्या होता है, नाउ एंटर अ नेम फॉर योर न्यूली क्रिएटेड फाइल। उसके बाद पांचवा इसका लास्ट जो होता है, एस लास्ट ओपन द न्यू फाइल फॉर एडिटिंग इट। मतलब हमारी यहाँ पर जब फाइल तैयार होती है तो हम उसे ओपन कर सकते हैं एडिट करने के लिए। ये सारे स्टेप मैंने पीछे पढ़ाए हैं अभी, ठीक है, एक बार आप फिर से देख लिए। क्रिएट वर्ल्ड फाइल ऑन द डेस्कटॉप, ये सारे स्टेप हैं इसके, आप स्टेप देख लीजिए। ठीक है, 1 to 4 स्टेप यहाँ दिए हैं, एक स्टेप, 5वां स्टेप हमारा नेक्स्ट पेज पे है, 5वां आप यहाँ से देख के लिख लिए इसे, एट लास्ट से लेकर 8 तक। इसका बी है, टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे अगर हमें दूसरा फोल्डर, नया फोल्डर बनाना होता है, तब हम क्या क्या स्टेप करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन उतार लिए पहले, बी टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद आंसर नंबर बी, टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट राइट क्लिक द माउस बटन ऑन द डेस्कटॉप। ये भी बताया मैंने सारी चीज़, कैसे फोल्डर को हम क्रिएट करते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद अप पॉपअप मेनू विल अपीयर, फिर नाउ सेलेक्ट अ न्यू ऑप्शन, फिर फोर्थ देन क्लिक ऑन द फोल्डर दैट यू विश टू क्रिएट, फिर फिफ्थ एट द लास्ट टाइप एट द लास्ट, यहाँ ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, इसे रब कर दिए हैं, कॉमा लग रहा था। एट द लास्ट टाइप द नेम ऑफ द फाइल एट द कर्सर पोजीशन एंड प्रेस एंटर। ठीक है, ये सारे स्टेप हो गए हमारे नई फाइल बनाने के, यहाँ से 2 से लेकर, टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर एट डेस्कटॉप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5 हमारे स्टेप होते हैं, हमारा फिर फोल्डर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, देख लिया आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला सी, टू क्रिएट अ शॉर्टकट ऑन पेंट प्रोग्राम। पेंट प्रोग्राम पे अगर हमें शॉर्टकट क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, टू क्रिएट अ शॉर्टकट ऑन ऑफ पेंट प्रोग्राम, यहाँ पर फुल स्टॉप, आंसर नंबर सी, टू क्रिएट अ शॉर्टकट ऑफ पेंट प्रोग्राम। फर्स्ट क्लिक, पहले क्या हमें क्लिक करना है, क्लिक विंडोज़ स्टार्ट बटन। विंडो का स्टार्ट बटन आप कई बार देख चुके होंगे, आपको पता होगा विंडोज़ स्टार्ट बटन मैं किसकी कह रहा हूँ, उसे क्लिक करिए। उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करिए। उसके बाद सेकेंडली ट्रेस आउट MS वर्ड 2007, फिर MS वर्ड 2007 पेंट प्रोग्राम को ओपन करिए एंड राइट क्लिक ऑन MS वर्ड 2007, फिर उस पर राइट क्लिक करके MS वर्ड 2007 पे क्या करना है हमें, एंड क्लिक ऑन सेंड टू क्लिक। फिर उसके बाद सेंड टू का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिए, फिर क्लिक डेस्कटॉप। अब हमें सेंड कहाँ करना है, सेंड टू के बाद हमें सेंड कहाँ करना है, तो हमारा ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिए, हमारा क्या होगा, क्रिएट शॉर्टकट, यहाँ पर शॉर्टकट हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
पहले क्या करना है, हमें शॉर्टकट अगर करना है ओपन, पहले तो स्टार्ट बटन को ओपन करिए, ऑल प्रोग्राम में जाइए, ऑल प्रोग्राम में जाके हमें MS वर्ड 2007 पॉइंट प्रोग्राम ओपन करना है। फिर उसे ढूंढ के, मतलब पहले ट्रेस करना है वो कहाँ पर है। MS वर्ड 2007 मिल जाए जब आपको, तो उस पर राइट क्लिक करिए MS वर्ड 2007 पे एंड क्लिक ऑन सेंड टू। फिर सेंड टू का ऑप्शन आएगा, सेंड टू के ऑप्शन पे क्लिक करिए। सेंड टू के ऑप्शन के बाद हमें किस पर क्लिक करना है, डेस्कटॉप, मतलब हमें सेंड टू मतलब हम कहाँ सेंड कर रहे हैं, अब किस पे सेंड कर रहे हैं वहाँ पर ऑप्शन आएगा। तो डेस्कटॉप का ऑप्शन आप क्लिक कर दिए, सेलेक्ट कर लिए। फिर जब सेलेक्ट कर लेंगे आप, तो वो वाली फाइल, जैसे हमारा पेंट प्रोग्राम है जो हमने सेलेक्ट करा है, वो कहाँ पर आ जाएगा, हमारा डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। आप देख लिए सी का। ठीक है, तो हमारा ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सारे कंप्लीट, और राइट द स्टेप फॉर द फॉलोइंग ये भी कंप्लीट। सिर्फ और सिर्फ आप यही कॉपी में करिएगा, बाकी आपको कॉपी में नहीं करना है। ये एक्टिविटी है, ये आपको करनी नहीं है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी आपको करनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो हमने कराए हैं वो आपको करना है। बुक में ये बुक में, ये बुक में, सिर्फ और सिर्फ ये कॉपी में। हमारा ये यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट, और जो मैंने अभी पहले बताया था पार्ट 2, और यहाँ पर डेट ज़रूर मेंशन कर दिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।